नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो है, जैसा कि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से इधर माहौल बना हुआ है, उस माहौल के बीच में अभी तक अंकित भाटी सर क्यों नहीं बोले हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि 12 अगस्त को आपका ट्विटर अभियान चलाया जाने वाला है और इस ट्विटर अभियान में हमारी कौन कौन सी मांगे रहने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे आपका कि इस अभियान के बाद में हमें रिजल्ट को दोबारा कैसे जारी कराना है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि रिजल्ट जो है आप लोगों का ठीक तरीके से बन करके दोबारा से तैयार हो और उसको भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया जाए। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहुंचते रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आप लोगों का कि जैसा कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट को लेकर के आप लोगों का चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में आप लोगों का जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड को भी ये पता था कि भाई धांधली हुई है पेपर में, और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड ने ये बात स्वीकार भी की है। वरना आप लोगों को बता करके चलूं मैं, भर्ती बोर्ड इतनी जल्दी ट्वीट करके ये नहीं कहता कि भाई हम जो है किसी थर्ड पार्टी से ये जो आपका स्क्रीन शेयर है, CRL जांच है वगैरह वगैरह, ये सब हम कराने वाले हैं। इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड जो है मानने वाला नहीं था। तो भर्ती बोर्ड को भी ये पता था कि भाई जो है आप लोगों का उसमें एग्जाम के समय में आप लोगों का नकल हुई है, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद अंकित भाटी सर का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। अब जब आप लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में जो उनकी कट ऑफ थी उससे कहीं ज्यादा जो कट ऑफ गई है आपकी, उसके बावजूद भी अंकित भाटी सर ऐसे क्या कारण है कि आपका विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़े हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं इस रिजल्ट को लेकर के? ऐसे क्या कारण है दोस्तों आप लोगों का कि केवल और केवल एग्जामपुर वाले विवेक सर ही हर समय बच्चों के साथ खड़े रहते हैं? देखिए मैं आप लोगों को बता करके चलूं, मैं किसी कोचिंग संस्थान के पक्ष में नहीं हूं और ना ही मेरा किसी से कोई लेना देना है। मेनली मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई बच्चों के साथ कौन सा टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि हम कोर्स बेचने के लिए तो हैं, लेकिन जब बच्चों पर कोई आपत्ति आ जाती है, मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि री एग्जाम के लिए जो यूपी कांस्टेबल री एग्जाम है, जितने ट्विटर अभियान चलाए गए वो आप लोगों के विवेक सर एग्जामपुर वाले के द्वारा चलाए गए हैं। अभी भी जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आया है, इसमें भी आप लोगों का विवेक सर ने ही सबसे पहले ट्वीट किया था। उसके बाद में आप लोगों का जो है यहां पर भर्ती बोर्ड के द्वारा दोबारा से ट्वीट किया गया कि इस भर्ती को हम सुचितापूर्ण तरीके से कराने का प्रयास कर रहे हैं और CRL जांच वगैरह की जाएगी। दोस्तों मेन बात यह है, मैं किसी कोचिंग के पक्ष में नहीं हूं, बात न्याय की है कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय के लिए जितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उनको सबको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनकी सपोर्ट के कारण आपका जनजीवन फल फूल रहा है। ये बात समझनी होगी दोस्तों उन लोगों को। और अभी मैं कमेंट्स बहुत सारी वीडियोस पर आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर पर बहुत सारी वीडियोस बन रही है, उनके कमेंट्स पढ़ रहा था
तो बच्चों ने बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया हुआ था कि RWA को साथ में लेकर के आए, RWA को साथ में लेकर के आए। क्या RWA के अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि वो खुद जाग जाए? क्या उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि जो आप लोगों के साथ खड़े, अरे भाई कुछ तो कहो रिजल्ट को लेकर के। आप इतना बड़ा काफिला लेकर के चल रहे हो, इतना हुजूम बच्चों का आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, किसी भी चीज को लेकर के नहीं कहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सच्चा साथी वही है जो आपकी मुसीबत में खड़ा रहता है, अन्यथा कोई नहीं है भाई, ठीक है। और दोस्तों यहां पर बात करें आप लोगों का, दिल्ली में इनका व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसे दिल्ली वालों का हो गया है। उस प्रकार से दिल्ली में आप लोगों का 3 अभ्यर्थियों की, 3 IAS एस्पिरेंट की डेथ हो जाती है, वहां प्रोटेस्ट किया जाता है, ना तो अवध ओझा सर पहुंचे, ना विकास दिव्याकीर्ति सर पहुंचे। तो उस प्रकार से जैसे वे बच्चे कह रहे थे कि भाई ये कोचिंग माफिया, हमें तो ये लगता है कि ये भी शायद उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें जागना होगा और जगाने, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जनता है, जनता रंग को राजा बना सकती है और राजा को रंग बना सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां लोकतंत्र जीवित है। मिनट नहीं लगेंगे आपको नीचे गिरने में, आप बच्चों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो दोस्तों ये तो थी अंकित भाटी सर के बारे में बात। बड़ा गुस्सा आता है जब एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान चलाने वाले व्यक्ति जिन बच्चों से वो पैसा कमा रहे हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते, तो बड़ा दर्द होता है। बच्चों की पीड़ा को समझना चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। और भाई जिस भाई को मेरी बात गलत लग रही हो ना, कृपया कर मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं। और चलिए आगे की रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। 12 अगस्त को आपका ट्विटर अभियान चलाया जाना है दोस्तों। सभी अभ्यर्थी जितने भी आप लोगों के यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड है, सभी के सभी ट्वीट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता करके चलूं दोस्तों, एकजुट हो जाओ, समय है, रिजल्ट दोबारा जारी करवाना है हम लोगों को, और रिजल्ट जारी कराने के लिए आप लोगों का एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। विवेक सर को भी सपोर्ट करें, मैं उस पर्पज से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं फिर बता देना चाहूंगा, मैं किसी कोचिंग संस्थान के पक्ष में नहीं हूं। मैं, आप जिसका चाहें, आप स्वतंत्र हैं, जिसको सपोर्ट करें, लेकिन अपने रिजल्ट के मामले में आप एकजुट हो जाओ। विवेक सर इस मुहिम को चला रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें आप लोग, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता करके चलता हूं कि ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहे जो आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ग्रुप बना करके आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, आप लोगों से पैसे ठगने का काम किया जा रहा है। ऐसे ठगों से बचो दोस्तों। उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपसे 1 रुपया ना लेकर के आपके लिए हर समय आगे खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं आप लोगों के लिए। तो ये बात तो मेरी आप सभी लोगों से एकजुट होने की है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि एकजुट होकर के हम लोगों को कौन कौन सी मांगे भर्ती बोर्ड के सामने रखनी है। मतलब कि ट्विटर अभियान जो चलाया जाएगा, इस ट्विटर अभियान में हमारी कौन कौन सी मांगे रहने वाली है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हमारी जो मांग रहेगी, वो पहली मांग है कि भाई भर्ती बोर्ड को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कोर कार्ड, रो मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, सब डिटेल सार्वजनिक करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपका DVPST में चयनित अभ्यर्थियों का CRL जांच हो। CRL जांच में जो भी डाटा सामने आता है वह पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाना चाहिए। जांच के बाद कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है यह भी भर्ती बोर्ड को बताना होगा। जांच में जितने भी अभ्यर्थी बाहर निकाले गए हैं उसी के अनुसार दूसरी लिस्ट भी लगाई जाए, यानी कि सेकंड लिस्ट जरूर लगनी चाहिए, ताकि वो अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी है, जिन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, जो वास्तव में उस नौकरी के पात्र हैं, उन लोगों को भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ एक मांग हमारी और रहेगी
कि जो आपकी थर्ड पार्टी आप लोगों ने बताई थी कि वो जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए भर्ती बोर्ड के द्वारा, ताकि हमें यह पता चल सके कि ये जो आप लोगों की एजेंसी है ये जांच कर रही है, ठीक है ना, और उसका रिकॉर्ड पीछे का क्या रहा होगा एजेंसी का, इसके बारे में भी हमें पता चल सके। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। 12 अगस्त को सभी बच्चे ट्वीट कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ में, जोश और जुनून के साथ में। धन्यवाद।